नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ के बाजारों में स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा। आपको बता दें कि वेंडर लाइसेंस के मुताबिक कोई भी वेंडर काम खत्म करने के बाद अपना सामान साथ ले जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ के बाजारों में वेंडर्स ने अपना ठिकाना पक्का कर लिया है, जिसकी वजह से साफ सफाई करने में काफी परेशानी होती है। और इतना ही नहीं, दुकानदारों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत से स्ट्रीट वेंडर्स कब्जा जमाने में कामयाब हैं और यही वजह है कि सिटी ब्यूटीफुल क्लीनेस्ट सिटी से 26वें रैंक पर पहुंच गई है। तो अगर शहर की रैंकिंग लगातार सफाई के मामले में गिरती जा रही है तो उसकी एक बड़ी वजह स्ट्रीट वेंडर्स को भी माना जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो कायदे बनाए गए हैं उसके मुताबिक सामान वापस घर लेकर जाएंगे, उस जगह को खाली करेंगे। लेकिन यहां पर सिटी ब्यूटीफुल के नाम से प्रसिद्ध चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स यहीं पर अपना सामान पैक करके तिरपाल के नीचे, प्लास्टिक के नीचे रख देते हैं, जिससे यहां पर सफाई नहीं हो पाती और इस वजह से रैंकिंग भी गिरती। देखिए एक जगह बगल में डस्टबिन रखी हुई है, ठीक उसके पास में ही कब्जा करके इस तरह से सामान को बांध करके पैक कर दिया गया है। रात को सामान साथ नहीं ले जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स और इस वजह से कई बार दिक्कतें होती हैं हम लोगों को भी, क्योंकि कई जगह पर फुटपाथ पर इस तरह के सामान रखे गए हैं। ये तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं, ठीक फुटपाथ पर ही सामान को पैक कर दिया गया है और ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को होती हैं। शहर की जो सफाई व्यवस्था है उस पर भी इसका खासा असर है और एक कारण ये भी है कि शहर लगातार स्वच्छता रैंकिंग के मामले में गिरता चला जा रहा है। लोगों की सहूलियत तो खत्म होती ही है, साथ ही शहर की जो छवि है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। हालांकि जो कायदे बनाए गए उनका पालन करवाना किसकी जिम्मेदारी है और इसका पालन न करने की स्थिति में चालान काटना, जुर्माना लगाना और जवाबदेही तय करना कितना अहम हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जो एक तरह से मन बढ़ई कहा जाए, देखिए किस तरह से एक सिलसिलेवार तरीके से कम 15 से 20 दुकानों का सामान यहां पर लगातार टेबल्स के जरिए अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है और पूरा फुटपाथ एकदम कब्जे में है। इसी पर चर्चा के लिए खास गेस्ट का पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, जिनसे चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। जिस तरह से आयुष ने बताया कि तमाम सारी चीजें जिस तरीके से आप देखिए कब्जे का, हमारा वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हैं, ये आज के ही वीडियो है, किस तरीके से फुटपाथ को और फुटपाथ के साथ साथ दुकानों के सामने एक परमानेंट कब्जा सा बन गया है। दुकानों पे जैसे कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत जो प्रोविजन है, जिस तरीके से व्यवस्था की गई, जो पॉलिसी है उसमें कि किस तरीके से वेंडर्स अपना सामान ले जाएंगे और दूसरी चीजें खाली करेंगे, चाहे उसमें फुटपाथ पे चलने वाले लोग हों उनकी सुविधा के लिए, दुकानदारों की सुविधा के लिए एक स्पेस बनेगा। लेकिन ना तो वो चिन्हित स्थान पे रह रहे हैं, ना ही उनको उस तरीके से व्यवस्था मिल रही है और ना ही वो उसका पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद न कार्रवाई कर रहा है नगर निगम, न कुछ कहता है और इससे आम जनता परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं। मेरे साथ में रविंदर सिंह जी हैं। रविंदर जी, बताइए किस तरीके से व्यापारी इसकी परेशानी अनुभव करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं? देखो, बात ऐसे है कि ये जो एक्ट बना था एक लोगों को आजीविका देने के लिए बना था, पर इसका मिसयूज भी हो रहा है और ये पूरी तरह प्रॉपर से लागू भी नहीं हो पा रहा। अगर इसका मिसयूज करने से जो वेंडर है वो दुकानदारों के आगे कब्जे कर लेते हैं तो एक दुकानदार की जो इमेज है वो भी खराब होती है और साथ में जो उसका सिस्टम है सारा खराब हो जाता है। सरकार ने तो इनके लिए बड़ा अच्छा एक्ट बनाया था कि इन लोगों को आजीविका मिले, पर कुछ लोग इसको मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज करने का मतलब ये है कि देखो, जैसे आज वेंडर एक्ट अपनी जगह पे ना बैठ के दूसरी जगह पे आके वो बैठ जाते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ कमियां ऐसी हैं जो कुछ हमारी सरकार की तरफ से कमियां, कुछ हमारे कानून में कमी है, जिस वजह से ये जो सिस्टम है प्रॉपर पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा और अगर सरकार चाहे तो इसको ठीक ढंग से कर सकती है। जी, मैं देवेंद्र बबला जी के पास आना चाहूंगा। बबला जी,
आपने जिस तरह से सुना, जिस तरह से आपने वीडियो देखे, सारी चीजें कि किस तरीके से एक परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। मतलब जिस तरह से एक प्रकार से चंडीगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कराना था वेंडर एक्ट बना करके, उन्हें फैसिलिटेट करके ये करना था कि जिससे कि वो अपनी सुविधा, अपने आजीविका कमाएं और उसके बाद में अपने घर जाएं और फिर अगले दिन आए, रास्ते को ना छीकें, व्यापारियों के लिए संकट ना खड़ा करें, दूसरी सारी चीज जनता के लिए ना करें। तो ये सारी चीजें हैं, ये संकट खड़ा हो रहा है, उसके बावजूद आपका नगर निगम और प्रशासन और पुलिस तीनों कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि आपका भी क्षेत्र है, आप भी पार्षद हैं, तो निश्चित रूप से तमाम जगह ये शिकायत आती कि पार्षदों का संरक्षण होता है। तो आप कांग्रेस पार्टी के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? एक्ट इसलिए लाए थे कि कब्जा करवा दिया जाए? जी बबला जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है, बिल्कुल बोलिए। एक तो जो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे इशू लेकर रोज जो है डिबेट कराते हैं। ये आप एक, अभी आवाज आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी साहब जी आ रही है। जी टीवी की आवाज बंद कर लो, डबलिंग हो रही है। ने मैं तो टीवी लगाया नहीं है काका, किसी का लगे होया बंद करे। बबला जी आपकी आवाज आ रही क्लियर है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हाँ बोलिए Okay. बोलिए। एक तो मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज का कि आप रोज बहुत ही अच्छे इशू लेकर चंडीगढ़ के आते हैं। और एक जो आपने हमारे जो चेहरे हैं उसके ऊपर नाम गलत छाप दिए हैं। मुझे मेरा नाम कुछ और बता दिया किसी का, और वो ठीक नहीं वो सही करवा रहे हैं, वो सही करवा रहे हैं। है। जो वेंडर का इस वेंडर की वेंडर एक्ट को लेके आए थे, ये कांग्रेस के वक्त में ये इसका वेंडर एक्ट आया था। उसमें बड़ी अच्छी सोच थी, जो गरीब आदमी है उसको प्रॉपर जो है बैठाया जाए और वो अपना काम करे और उसकी व्यवस्था हो और वो अपना घर बार जो है पाल सके। 2014 के बाद जो है हमारे जो है कारपोरेशन जो है उसके बाद हम हार गए। वो एक्ट हमने लागू करना था अच्छे तरीके से, वो हम लागू नहीं कर पाए। 2016 में बीजेपी के मेयर श्री अरुण सूद आए, उसके बाद इनकी सरकार आई, कारपोरेशन इनके पास आया। पर बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से ये बीजेपी का ये कारपोरेशन आई है, तब से वेंडर एक्ट को इस तरीके से बना दिया कि एक लूटपाट का जो है एक साधन बन गया। जहां आज देखिए ना तो वेंडर खुश हैं ना दुकानदार खुश हैं, मतलब आपस में एक तो तकरार बढ़ा दिया, एक इनसे पैसे की उगराही करने लग गए। जहां पे भी जो देखता है वहां पे अपना सेक्टर 22 की बात ले लीजिए, सेक्टर 19 की बात ले लीजिए, सेक्टर 15 की बात ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। और काउंसिल जो है पार्षद हैं वो भी इससे खुश नहीं है। जिस जगह पे वेंडर बैठते थे वहां से उठा के कहीं और भेज दिए। जहां वेंडरों की जरूरत है वहां वेंडर बैठाए नहीं गए। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के साथ जहां कमाई के साधन थे, जहां इनको पैसा मिलता था मैं कारपोरेशन को, इन्होंने वहां पे वेंडर जो है वो ज्यादा बैठा दिए। सेक्टर 22 की बात करता हूँ, मैं आता हूँ की बात बबला करता साहब हूँ। आपके पास दोबारा। जी एक बड़ा आरोप है कि जहां से पैसा मिला वसूली हुई वहां बैठा दिए, जहां बैठाना था वहां बैठाया नहीं। तो इसके कारण और जो ये अवैध रूप से पूरा कब्जा सा बन गया है, सारी चीजें बन गई हैं, इसको लेकर के आपके समय में सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एक्ट को सही इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ये सारे आरोप हैं। क्या कहेंगे गुरप्रीत जी? बबला जी हमारे बड़े भाई हैं, पर इन्होंने जो बेबुनियाद आरोप लगाया है इसकी कोई आधार, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि जो वेंडर एक्ट बनने के बाद जो वेंडर्स को जगह अलॉट करनी थी उसमें कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं था। वो जगह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीएयूटी ने करनी थी।
तो बहुत बार हम जो गुरप्रीत जी इससे भाग नहीं सकते हैं, सदन आपके पास था, मैं बात सदन पूरी कर रहा हूँ। सुन लीजिए शुरू करने तो दीजिए, मैं आऊंगा उस पे भी, आऊंगा मैं, शुरू तो करने दीजिए बात को। जी। तो इसके लिए जो ये जगह अलॉट करनी थी, बात हुई है, वो जगह करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो हमारे बार कहने के बावजूद भी बहुत सारी साइट्स ऐसी बना दी जो वाइबल नहीं थी, जिसका ना तो वेंडर्स को फायदा होना था, ना ग्राहकों को फायदा होना था। तो हमने बहुत झगड़ के और बहुत जद्दोजहद करके कुछ जगह पे उसको ठीक करवाया। मसलन अभी 46 के अंदर एक मंडी ग्राउंड में वेंडर्स को बिठा दिया, ना वहां पानी की व्यवस्था थी, ना वहां पर छाएं थी, और धूप में ना, मतलब ऐसी हालात बन गए। तो बहुत जगह पे हमने ये चेंजेस करवाए, और अभी जो वेंडर्स हैं वो, उनमें बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें सब्जी वाले भी आ गए, उसमें तंदूर वाले भी आ गए, उसमें जो नान बनाते वो भी आ गए, सब आ गए। तो उनको वापस अपनी अपनी जगह पे वो बैठ गए जाकर। मसला आता है जो आपने बात की है कि इलीगल वेंडर्स जो है वो बहुत सारे हो गए। हुआ क्या शुक्ला जी, जब ये कोरोना का काल आया, कोरोना के दौरान बहुत से लोग जो थे उनका काम धंधा बंद हो गया। उन्होंने, जैसे कि प्रेस करने वाला धोबी था, उसने भी कहीं से रेडी का इंतजाम किया, रेडी के ऊपर अपनी सब्जी वगैरह ली और सब्जी बेच के अपने परिवार का गुजारा करना शुरू कर दिया। अब ऐसे हालात में कोई भी सरकार हो, वो किसी का रोजगार ऐसे हालातों में तो कम से कम छीनना नहीं चाहेगी। इस वजह से वेंडर्स बहुत सारे बड़े हैं। मेरे यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जी वाले, फल वाले, उनकी संख्या में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है इस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि बहुत सारे जगह से जो बेरोजगार हुए थे। अब गुरप्रीत जी यहीं पर सवाल है कि आपने एक अच्छी बात कही कि चलिए आपने रोजगार के, लेकिन कम से कम वो सिस्टम के मुताबिक अपने सामान को ले जाएं, सही से रखें, व्यवस्थित रखें। इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, नगर निगम आपका है। इस चीज को ध्यान रखते हुए कि किसी गरीब को उसके ऊपर बोझ भी ना पड़े, लेकिन फिर भी उनके कम से कम जो चलानिंग होती है, उनका जो उनको वार्निंग दी जाती है, उनको हटाया जाता है, ये बहुत सब कुछ होता है अपने रूटीन में। लेकिन साथ के साथ एक चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि आज वो जो बेरोजगार है उसके घर के रोटी कैसे चलनी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। जैसे ये कोरोना पैंडेमिक निकल जाएगा, सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये चीजें भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आता हूँ। मेरे हिसाब से मेरी अपनी राय ये है कि अभी दया के दृष्टि से देख करके मैं समझ गया। मैं रविंदर जी के पास आना चाहूंगा। रविंदर जी जिस तरीके से सहमत होंगे, मैं आना चाहूँ। रविंदर जी जिस तरह से कहा गुरप्रीत जी ने कि सारी चीज संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के प्रति थोड़ी दया भाव रखनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हम सभी ये चीज सोचते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को कहीं तकलीफ दे करके मिले या दूसरे का कारोबार खराब करके मिले, क्योंकि पैंडेमिक का शिकार क्या अन्य व्यापारी नहीं है, आप लोग नहीं है। जी रविंदर जी, बात ऐसे है सर कि ये कानून है, ये कानून तो इन लोगों को रोजी देने के लिए बनाया था। जब इनको लाइसेंस दे दिए तो अगर किसी प्यासे ने पानी पीना तो कुएं के पास जाएगा। जब तक वो वहां बैठेंगे नहीं तो लोग वहां मार्केट कैसे डेवलप होगी। कोई चंडीगढ़ आज से 30 साल पहले लोग क्या डेवलप था, आज 22 सेक्टर डेवलप हो गया, तो ये उनको वहां पे बैठना पड़ेगा। अगर वो वहां से उठ के आगे दोबारा पुराने थड़ों पे 12 बैठ जाएंगे, वहां की भी पर्ची है और वहां थड़ा, तो नाजायज कब्जे तो नेचुरली बढ़ते जाएंगे सर, सबको दिक्कत होगी। इसके लिए सरकार को ये कदम उठाना बहुत जरूरी है कि किसी न किसी जो लाइसेंस है वो लाइसेंस वाले उसी पे बैठे। और ये नहीं कि अच्छा जितनी सरकार ने जगह लिखी है 8x4 या 4x4 जितनी भी सरकार ने जगह लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग टू कब्जा करे ना। ये नहीं कि उसने देखो तुसी आपने जो दिखाई वीडियो उस पर तो कितनी कितनी जगह उन्होंने मल रखी है और साथ में वही रात को सामान जोड़ जाते हैं। तो सरकार के जो कानून है जो इस इंप्लीमेंट करने के लिए जो सरकार ने इसको इंप्लीमेंट तो बहुत अच्छे तरीके से करा और सरकार की सोच भी बहुत अच्छी थी कि ये लोग भूखे ना मरे।
पर आगे इसको फॉलो किसने करना था? जो लोकल राज्य सरकार थी। तो राज्य सरकार में आज जो एमसी ने जो इसको पालना करना, तो वो कानून इन्होंने ही बनाना है, इन्होंने ही इसको पालन करना पड़ेगा, तभी जाके ये सिस्टम ठीक होगा। जैसे बबला जी ने कहा, उसी तरीके से मैं उसी पे आता हूं कि एक ये आरोप लगता है, सब जगह लगता है पूरी पब्लिक में, कि ये वसूली का एक अड्डा बन गया, इससे लाखों करोड़ों रुपए की वसूली होती है, चूंकि इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बबला जी। नहीं, इसके बारे में तो मेरे को कुछ पता नहीं है। देखो, इसके बारे में मेरे को तो कुछ पता नहीं है कि ये वसूली का सिस्टम है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो कानून है, जो कानून की जिस तरीके से सरकार ने बनाया, उस तरीके से अगर पालन हो जाए तो सबको रोजी रोटी भी मिल जाएगी और लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। बबला जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उसके अलावा साथ साथ एक ये भी सवाल है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, ये वेंडर एक्ट के बारे में जो है, एक अंबाला से कोई कंपनी को लाया गया, उस कंपनी को पैसा दिया गया कि आपने वेंडर एक्ट के अंदर जो वेंडर लोग हैं उनका आपने सर्वे करना है। उनसे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया लिया गया। 22,000 लोगों का सर्वे किया गया। आज इनसे पूछिए मेरे छोटे भाई गुरप्रीत ढिल्लों जी से कि कितने वेंडर लोग यहाँ पे बैठे हैं। 8 से 9 हजार लोग जो हैं सिर्फ वेंडर एक्ट के अंदर जो है लाए गए हैं। बाकी 13,000 लोग जो हैं, जो आप लोगों ने सर्वे करवाया था, जिनसे 2-2 3-3 हजार रुपया लिया गया था, वो कहाँ गए लोग? वो जो है आज पिक एंड चूज किया जाता है। आज जहाँ पे पैसे देके अच्छी जगह पे लोगों को बैठाया जाता है, वो कौन बैठाता है? नगर निगम ही बैठाती है, ना कि अपना प्रशासन बैठाता है। गुरप्रीत ढिल्लों जी मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दिल पे हाथ रख के कहे, सदन के अंदर इन्होंने कहा है कि ये जो वेंडर एक्ट है ये गलत बना है, यहाँ पे प्रॉपर लोगों को जो है जगह नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने शोर मचाया कि ये वेंडर एक्ट जो गलत बन गया है, हमारे एरिया के अंदर जो वेंडर बैठने चाहिए थे वो बैठ नहीं रहे, उनको उठा के किसी दूसरी जगह पे भेज दिया। इसलिए भेज दिया गया क्योंकि वहां पे अच्छी जगह थी। जैसे सेक्टर मैंने 3 की बात की, 22, 13, 15, वहां पे जाके देखिए लोग जो हैं पैसे दे देकर बैठे हैं। ये हमने वेंडर एक्ट गरीबों के लिए इसलिए नहीं बनाया था कि वो पैसे देकर वहां पे अपने काम करे, ये इसलिए बनाया गया था कि उनको सहूलियत मिले और अच्छे तरीके से हर सेक्टर के अंदर, जैसे कहा गया था कि आबादी के हिसाब से 25% जो वेंडर हैं वो उस एरिया के अंदर बैठेंगे। आप दिल से बताइए कि आप सेक्टरों का सर्वे करिए कि जहां जहां आबादी है, क्या वहां जो है लोग वेंडर बैठे हुए हैं उस हिसाब से? बिल्कुल नहीं बैठे। किसी जगह पे 1500 बैठा दिए, किसी जगह पे 1000 बैठा दिए और किसी जगह पे 25 वेंडर बैठे हैं। ये क्या है? पिक एंड चूज। यहाँ से आपको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है ये, कि यहाँ से पैसा वसूली नहीं की जा रही। जो अच्छे एरिया है वहां पे लोग बैठा के उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे। हेलो, आपके के पास आता हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों की, आप लोगों की सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए आपसे सुनी नहीं जाती। ये फैक्ट है शुक्ला जी, ये शुक्ला जी फैक्ट है जी। आप अपनी बात पूरी करें, मेरे तो कोई इधर से फोन। इन्हीं के पार्षद जो हैं सदन के अंदर शोर मचाते हैं। नहीं मचाते तो हैं, बताइए। मैं तो मानता हूँ बिल्कुल मचाते हैं। और बबला जी भी अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि किसको पैसे देके कहाँ एडजस्ट करवाया? आपने करवाया है कोई? ये बेबुनियाद आरोप लगा देना, बेबुनियाद पैसे देके एडजस्ट कराया है, आपके ये सच्चाई है। आपने फिर 15 आप नहीं, मुझे ये बताइए, 1000 आदमी जो है 22 सेक्टर में क्यों बिठा दिया? 1500 आदमी 15 सेक्टर में क्यों बिठा दिया? हमारे सेक्टर 27 के अंदर सिर्फ 10 लोग बैठे हुए हैं। मैंने खुद हाउस के अंदर आवाज उठाई थी, क्योंकि बहुत सारे जो वेंडर्स, और बबला जी को भी पता है कि जो जिस सेक्टर का है उसी सेक्टर में अकोमोडेट किया जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं, 17 हो गया, जैसे 19 सेक्टर हो गया, जहां पे रश बहुत ज्यादा था, 22 सेक्टर हो गया, वहां से उठा करके बाकी क्षेत्रों में करने दें। फॉर एग्जाम्पल जो इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया को बिल्कुल ही खाली करके आपने IT पार्क में जाके बिठा दिए। हमने उसके ऊपर विरोध किया पूरा
कि आईटी पार्क जहां पे कोई आ जा नहीं रहा, और अभी कोरोना के दौरान तो बिल्कुल ही सारे काम धंधे ठप पड़े हैं, तो जहां इंडस्ट्री एरिया में है उनको वही करने दें काम। तो भूखे थोड़ी मारना है, किसी का गला थोड़ी दबाना है। इसलिए कुछ जगह पे ये अव्यवस्थाएं हुई, उसके लिए हमने अभी अधिकारियों को भी कहा कि जो नजायज बैठा है उसको बिल्कुल, उसका चलान भी होता है, उसको उठाया भी जाता है, किसी को नजायज बैठने नहीं दिया जाएगा। आज अगर कोई आदमी पैसा नहीं जमा करवा पाता जुमला जी, किसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। मेरी बबला जी, मेरी सुनो बात। मैं दिल से ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात में सिंपैथी रखनी चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं बहुत से लोग मजबूरी वश इस तरफ उनको आना पड़ा है। हमने जब बबला जी, वो उनका गुरप्रीत का ये कहना है कि सिंपैथी रखिए, और सिंपैथी के कारण चूंकि हालात जो हैं उस कारण से गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि लोगों को बैठने दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि बबला जी को भी पता है कि जिनका आधार कार्ड चंडीगढ़ का था, चंडीगढ़ के आधार कार्ड वालों को ही ये लाइसेंस इशू किए गए थे, क्योंकि जब ये स्कीम लेके आए, बबला जी कह रहे थे कांग्रेस के समय में आई, तो बहुत सारे लोग जो फड़ी वाले थे उन्होंने अपने रिश्तेदार, भाई बंधु सारे बुला लिए, यूपी से कहीं से जहां के भी हैं, तो उन्होंने ला करके बिठा दिया, भी पता नहीं शायद हमें बूथ अलॉट हो जाने हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा रश हो गया। बाद में सर्वे करके जो उसके बाद क्राइटेरिया बनाया कि पहले चंडीगढ़ के जो आधार कार्ड है उनको हम एंटरटेन करेंगे, तो सारे वापस चले गए। अब ये कह रहे हैं लेकिन गुरप्रीत जी, इसके कारण वो शहर जिस शहर में आप भी रहने आए, जिस शहर में बबला जी ने भी घर बनाया, रविंदर जी ने भी बनाया, वो शहर तो गंदा हो रहा है, शहर तो बर्बाद हो रहा है, बदनुमा हो रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि शहर में जो ये समस्याएं आ रही हैं इसका हल होना चाहिए, हम इसको हटाना चाहिए। लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक के दौरान किसी के ऊपर नाजायज धक्का करके उसका रोजगार छीन के उसकी बबला जी वो क्राइम करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ ढिल्लों साहब, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक आप लोगों ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए वेंडर एक्ट में, वो वहां पे कॉर्पोरेशन के अंदर धक्के खा रही हैं। क्या आपकी कॉर्पोरेशन कर रही है? क्या आपके मेयर कर रहे हैं? बताइए ना, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप कह रहे हैं कि हमने कोरोना के दौरान जो है सहूलियत दी, वो बेचारे 2 महीने से काम नहीं किया, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया, आपको भी पता है, क्योंकि उनके पास पैसे जमा करवाने के लिए आपको भी पता है। यहाँ पर टीवी पे पब्लिक के सामने ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, झूठ सच्चाई बोल रहे हैं हम। लाइसेंस रद्द नहीं किया, सच्चाई बोल रहे हैं, बकायदा लाइसेंस ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। तो जो लॉकडाउन के दौरान जो समय बीता उसमें लाइसेंस फीस माफ करी गई, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस फीस माफ नहीं की गई। आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत है, आप जाके पता करिए। आप यहाँ बोल रहे हैं, जो स्टाफ है कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, आप उनसे जाके पूछिए कि जो फीस नहीं दी गई उनके लाइसेंस रद्द किए कि नहीं किए। चलिए, 50 लोग मैं आपको मिला देता हूँ, फाइनल रो रहे हैं यहाँ पे। एक लाइन का कमेंट सबसे ले लेते हैं। रविंदर जी, इसका क्या समाधान हो सकता है? रविंदर जी, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? देखो, ऐसे है कि अगर सरकार ने जिस तरीके के लिए कानून बनाया था कि लोग किसी तरीके से भूखे ना मरे और सबको आजीविका मिले, तो उस वजह से ये तो अब कानून को, इनको जो लाइसेंस मिलने तो मिल गए, पर उस लाइसेंस को, कानून को ये पालना करना पड़ेगा कि ताकि ये लोग इधर उधर ना भटके। अगर ये कानून सबके लिए बराबर है, चलिए, कानून सबके लिए बराबर है, उसका सही इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बबला साहब, इसका क्या समाधान है? क्या समाधान इसका आप मानते हैं? समाधान इसका ये है, आने वाले दिसंबर के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से जीत और इसके अंदर उसका वो समाधान किया जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो वेंडर हैं वो सही समझेंगे कि उनको वेंडर एक्ट जो है, वेंडर एक्ट जो होता है वही लागू किया जाएगा। सही लागू होगा। गुरप्रीत जी, कांग्रेस ने तो कह दिया कि वो आते ही उसको सही इंप्लीमेंट करेंगे। बहरहाल अभी वो आए नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम है। नहीं, सुनिए, तो गुरप्रीत जी, आपके पास अभी टाइम है, सही इंप्लीमेंट कर दीजिए तो शायद वो ना आ पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये समस्या ही कांग्रेस के द्वारा खड़ी की गई है, और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो इसका हल करेंगे।
हल हमने किया है और अच्छे से करेंगे। बबला जी वो कह रहे हैं समस्या ही आपकी खड़ी की हुई है। हालात ठीक होने समस्या हमारी नहीं खड़ी की हुई, होगा। समस्या सारी इनकी खड़ी की हुई है। अब आपकी पानी के खड़ी- बिल देख लीजिए, सारी अब प्रॉपर्टी समस्याएं टैक्स देख आपकी लीजिए। हैं। पिछले 12 साल 15 साल आपका अब मेयर कोई रहा भी है। शहर का ऐसा आपने कोई चलिए, इन्होंने वक्त- छोड़ा नहीं वक्त- जो टैक्स बढ़ा वक्त बढ़ाकर के- जनता के ऊपर वक्त- बोझ भारतीय डाला। वक्त जनता की- पार्टी तो इनके वक्त गड्ढे की डाले हुए हैं, पाबंदी उनको है। भरने का काम कर रही है। वक्त की पाबंदी है। आप सभी आए, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन चर्चा रही और सभी ने सही बात कही। एक समस्या का समाधान होना चाहिए और सही तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।